सभी को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव भक्तों को जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण का कल से आगे वाला अध्याय। शिव महापुराण पढ़ने में कोई गलती हो गई हो, क्षमा हो तो भोलेनाथ बाबा क्षमा करें। सावन के महीने में शिव महापुराण रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सावन के महीने में हम ये शिव महापुराण की कथा पूरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अध्याय ना गिने कि हम 1 पढ़ रहे हैं कि 2 पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास बैठ के सुनने का टाइम नहीं है तो आप कानों में ईयरफोन लगाइए और फिर आप शिव महापुराण सुनते रहिए। कल हमने पढ़ा था 7 वारों की कथा कि 7 वारों को महादेव जी ने कैसे बनाया है और 7 वारों का अधिपति किसको बनाया है। आज हम पढ़ेंगे देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। दान कैसे करना चाहिए, देश, काल और पात्र आदि के बारे में शिव महापुराण में क्या लिखा हुआ है, ये हम पढ़ेंगे। हाथ में संकल्प करेंगे, महादेव हमारे ये शिव महापुराण को बढ़िया तरीके से पूरा कराएं। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल समय मात्र देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। अगर हम हवन यज्ञ करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है जब हम गौशाला के अंदर कोई यज्ञ या होम करवाते हैं। जलाशय, तट उससे भी अधिक 10 गुना महत्व रखता है था, जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, यानी कि जहाँ जड़ से कोई भी पीपल वृक्ष, तुलसी ऐसे उसके पास अगर हम कोई भी हवन यज्ञ करवाएंगे, उसका और भी अधिक महत्व होता है। जलाशय यानी कि किसी नदी के किनारे अगर हम हवन यज्ञ करवाएंगे तो उसका और भी अधिक महत्व होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय यानी कि मंदिर के अंदर हम हवन यज्ञ करवाते हैं तो उससे भी ज्यादा 10 गुना फल मिलता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सतगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू आदि नर्मदा, इन 7 नदियों के को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वतों के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। जहां पर आपका मन लग जाए उसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानना चाहिए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया गया है। अब हमें देश का पता चल गया कि हमें कहाँ पे हवन यज्ञ और देव यज्ञ करवाना चाहिए, कौन सा जगह है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होती है। यहाँ तक का देश का वर्णन हुआ। अब हम काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसके 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर चौथाई फल में भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उसे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने पर दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णुत्व से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किया हुआ पुण्य का महत्व रखता है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे अधिक उत्तम है, उसमें किए हुए पुण्य का कर्म फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक है और पूर्ण मात्र होता है। इस बात को विश्व पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है।
अतः विश्व की शांति के लिए पर उस समय स्नान दान और जप करें। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्य पद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है। यानी कि अगर आप कोई दान जप तप कर रहे हैं तो आपके जन्म नक्षत्र यानी कि जिस दिन आपने जन्म लिया है उस दिन अगर आप कोई दान तप करेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों को संघ का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है तथा नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इस गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पात से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राणी कहती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रता है वह दूसरे मनुष्यों को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वह शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान जप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने में पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वह अन्नदाता का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, वह दाता उस दान को पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। हे विप्रो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक व्रति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह सौरव लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। सील तथा उच्च प्रति से लाया हुआ गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वेश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा व्रति से किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि ब्राह्मण वस्तुओं को चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गो भूमि, तिल, सोरण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा और कन्या ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें से गोदान कायिक वाचिक मानसिक पापों का निवारण था, कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक परलोक प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला होता है। अब हम पढ़ रहे हैं दान की विशेषता। दान कौन सा सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ होता है? तो दान है गाय का दान, कायिक काया से यानी कि हम किसी को मदद करते हैं, वाचिक यानी कि बोलकर, मानसिक यानी मन से, पापों का निवारण, कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों को भूमि का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। अब बताया गया कि कौन सा दान करने से क्या होता है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सूरण यानी सोने का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला और वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि करने का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान करने से षड्सरंग भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि को सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं को श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है वह उसे सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं। तथा जिस दिशा में आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं, वेद और शास्त्र गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु उपदेश अथवा
स्वयं ही बोध प्राप्त कराने के पश्चात बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी का आस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्रोत्र और जप आदि का वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ किया जाए अथवा वह दान सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए कुछ देते हैं। वह अतिशय मात्र और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म सदा सुलभ यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष देने वाला है भोग पाता है। ईश्वरापरण बुद्धि से फल का भागी होता है। तो हमने पढ़ लिया दान कैसे करना चाहिए और दान किसको करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए और दान कहाँ करना चाहिए, हमें यज्ञ कहाँ करना चाहिए, सबसे बढ़िया फल कहाँ मिलता है और कौन से दिन मिलता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार और नक्षत्र योग में पूजन का विशेष फल, लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षि तुम लोगों को बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला होता है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला होता है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग इसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी पोखरे अथवा कुएं प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले जाएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उनका संशोधन करें, शुद्ध मंडप में रखकर उन्हें महीन पीसें और छानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हुए हों और वह सब प्रकार से अस्त्र शास्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर वह पद्मासन पर विस्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश सूर्य विष्णु दुर्गा आदि शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे 10 गुना 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे का लकड़ी पर बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रशस्त कहलाता है जो 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य को स्थापित शिवलिंग के द्वारा 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ, स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र निवेदन किया जाए तो वह जल तेल एवं गंध द्रव्यों को यथा योग्य मात्रा में रखी जाए तो वह उन शिवलिंग की महापूजा बताई गई है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं।
इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य की चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोकों में अभीष्ट यथेष्ट फल की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, जो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विग्रहराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण एवं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी एवं पौष मास के शतभिषा नक्षत्र आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का समन और भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न बारों में की गई शिवजी आदि की पूजा आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योग का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने की एक बार की स्थिति में कर्मों का मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न काल के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूरा भाग पितरों के श्राद्ध के लिए कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का परम भाग ही दिन से युक्त होता है, तब वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदया व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि में ही देव कार्य ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा जप आदि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजा पूजार्यते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु का ज्ञान, यही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव देने वाले अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शाब्दिक अर्थ है। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा का शब्द विख्यात है। नित्य नियमित कर्म कालांतर फल देते हैं, किंतु काव्य कर्म का फल भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल देता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती है, एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल को देने वाली होती है। चैत्र मास की चतुर्थी तिथि को की गई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है। जब सूर्य सिंह पर राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी हो और उस समय गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को, माघ मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास में बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को केवल द्वादशी को ही पूजन किया गया। भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में जानने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ को देती है, आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है।
ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उसकी पूजा करनी चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यदि रविवार पड़ रहा हो तो उस दिन का महत्व विशेष हो जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा का योग हो तो उस उक्त अवसरों पर की गई शिव पूजा विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को की गई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मनुष्य के कष्ट मृत्यु के कष्ट को दूर हटाती है, समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो और मार्गशीर्ष मास में किसी तिथि का यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं से बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचार से पूजा करता है। उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित और देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला है, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा कराने और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ और रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से रोग का क्षय नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग नष्ट हो जाता है। कृत्तिका के नक्षत्र में युग सोमवार को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्य के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। यहाँ पे इस अध्याय में कौन सा हमें चीज दान कर देनी चाहिए और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, वो इस अध्याय के अंदर बताया गया है कि हमें कौन सी चीज दान करनी चाहिए। यहाँ पे बताया है कि अगर सोमवार को शिव जी का पूजन मनुष्य के सभी रोगों को और सभी दारिद्र्य को मिटाने वाला होता है, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह का क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। कार्तिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से, दीपक एवं घंटा आदि दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कार्तिका युक्त बुधवार को दिया हुआ श्री विष्णु का यजन और दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिका युक्त गुरुवार को धन, ब्रह्मा जी का पूजन और मधु, सोना आदि घी का दान करने से मनुष्य को भोग वैभव की वृद्धि होती है। कार्तिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से, गंध, पुष्प, अन्न आदि का दान देने से मानवों को भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु, ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, मृत्यु, तात्कालिक व्याधियों की शांति होती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का चित्रकूट, सौंठ, पीपल, गोल मिर्ची, फल, गंध, जल आदि और घृत आदि द्रव्य वस्तुओं का तथा सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ यानी कि 1 सेर होना चाहिए और सोने आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष्ण काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व का दान कराने वाला होता है। मनुष्य ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान
उत्तम अनुष्ठान का फल इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग था वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन में भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे। पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेदांती वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने तक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों का त्रिकाल स्नान पंचाक्षर मंत्र से निरंतर जपने से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस नाद बिंदु का ही बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद संपूर्ण जगत के आधार रूप स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इसी सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त स्वरूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। अंत में परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है और उस पुत्र पर दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग यानी कि शिव पुरुष तत्व और भृगा यानी कि शिव शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अनुष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है और प्रकृति गर्भ से युक्त होने पर कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष के से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वाधिक के कर्म से जो अव्यक्त प्रकृति के महत्वाधिक कर्म से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अनन्य रूप प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव यानी बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पिता स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन करने के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराएं। फिर गाय का दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र का उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करे। संपूर्ण प्रणव ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है, तथा उसकी पूजा दीक्षा देने वाले जो गुरु आचार्य हैं उसका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार उकार मकार बिंदु नाद ध्वनि के
रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की पूजा, नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है शिवलिंग के रूप और शिवलिंग की पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे षडलिंग स्वरूप का पर्णों का महत्व। तो आप शिवलिंग महापुराण डेली सुनिए, और आप इस चैनल राजस्थान रीति रिवाज पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना।